उत्तर प्रदेश सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में जिला के प्रभारी मंत्रियों द्वारा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई गई। इस कड़ी में जनपद अयोध्या के प्रभारी व पर्यटन मंत्री नीलकंठ तिवारी मीडिया से मुखबिर हुए और रामनगरी अयोध्या के विकास कार्यों के साथ साथ सरकार की उपलब्धियां साझा की। पत्रकार वार्ता के दौरान प्रभारी मंत्री श्री तिवारी ने दावा किया कि सरकार के लख रुख से अपराधी या तो प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर दुनिया छोड़ चुके हैं। सरकार द्वारा निरंतर किए जा रहे विकास कार्यों से उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर अग्रसर है। पत्रकार के दौरान जिलाधिकारी नरेश कुमार झा, डीआईजी दीपक कुमार, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, भाजपा जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्र सहित सभी विधायक मौजूद रहे। चैनल 18 भारत के लिए अयोध्या से अमिताभ श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। संपूर्ण विकास आपके प्रत्येक सोच जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छा सोच के साथ काम किया जा रहा है और प्रत्येक आपके जो वैभव के पक्ष हैं, जो आस्था के प्रश्न हैं पक्ष हैं, आपके जो पौरुष के पक्ष हैं, सभी पक्षों को दृष्टि में रख करके काम किया जा रहा है और किया जाएगा। बहुत जल्दी एक नया स्वरूप दिखाई देगा जहां पर वशिष्ठ मुनि भी दिखाई देंगे, सिंगी ऋषि भी दिखाई देंगे, सभी लोग आपको ईश्वांकु वंश की पूरी परंपरा दिखाई देगी, सब होगा। मंत्री जी 4 साल पूरे हो गए दिन से हमने किया है, जो हमने किया है, जो कार्य प्रगति पर हैं और जो जरूरतें हैं समाज की, उन सभी जरूरतों को आदरणीय योगी जी का और आदरणीय मोदी जी का हमेशा ये मानना रहा है कि अंतिम क्षण भी कार्य की आपके ऑफिस का, आपके कार्यालय का, आपके कार्य क्षेत्र का अंतिम क्षण भी जनहित में उपयोगी हो, इसको लेकर के हम काम करेंगे और लगातार उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कल आप लोग फिर जुड़ेंगे, देखेंगे पर्यटन की एक बहुत बड़ी वैश्विक स्तर की, आज तक कभी न भूतो न भविष्यति, पता न भविष्य में होगा कि नहीं, लेकिन इतना बड़ा परियोजना कल शिलान्यास होने जा रहा है। एक साथ मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना, कभी आपने सुना नहीं होगा कि एक साथ 400 पर्यटन स्थलों को एक साथ विकसित करने की योजना पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार काम करने जा रही है, जिसका शिलान्यास कल होगा। एक साथ पूरे विश्व में, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ जो कल होने जा रहा है। एक साथ विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अर्थ गंगा के कंसेप्ट को लेकर के माँ गंगा के किनारे 1000 का जो फाट है हम लोगों का, 1000 के फाट पर विभिन्न जगहों पर करीब 200 गांवों को हम लोग विकसित करके एक अर्थ गंगा का कंसेप्ट लेकर के पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कर रहे हैं। महाभारत कालीन जो भी स्थल है उसको विकसित करने के लिए हस्तिनापुर, जिसके नाम पर महाराज भरत के नाम पर पड़ा, उस महाराज भरत की हस्तिनापुर को उपेक्षित कर दिया गया था, उसको लेकर के आदरणीय योगी जी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकसित करने पर काम कर रही है। पांडवों का जो अज्ञातवास था उसके केंद्रों को विकसित करने का, ये सभी चीजों को लेकर के हम लोग योजना लॉन्च किए हुए हैं, उसको पूर्ण कराने का काम करेंगे और साल भर में अयोध्या की एक बदलती तस्वीर, और भी सुंदर तस्वीर, और भी भव्य तस्वीर, दिव्य तस्वीर आपको दिखाई देगी। और मंत्री जी एक अनुरोध मेरा, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 4 वर्षों में एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश की तरफ अग्रसर है, वो हर दिशा में, हर क्षेत्र में, हर पक्ष में दिखाई देता है। एक संस्कार युक्त उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश, उद्योग धंधे से युक्त उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस वे से युक्त उत्तर प्रदेश, सड़कों के जाल से भरा पड़ा उत्तर प्रदेश, रोजगार, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश, भारत में और विश्व में अनेक कीर्तिमान अनेक क्षेत्रों में स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश, चिकित्सा के क्षेत्र में
अग्रणी उत्तर प्रदेश, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अग्रणी उत्तर प्रदेश, सभी विषयों को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि 4 सालों में उत्तर प्रदेश की एक अद्भुत तस्वीर बनी है। आज इन्वेस्टर्स, व्यापारी की जो प्रथम पसंद है व्यापार लगाने को, वो उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दूसरी रैंकिंग पर उत्तर प्रदेश आ गया। अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। जो पर व्यक्ति आमदनी है 2017 में 40-45 हजार के आसपास थी, वह 1 लाख के आंकड़े को छूते हुए दिखाई दे रही है। 2 गुने से भी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो गई पर व्यक्ति आमदनी। गन्ना किसानों का भुगतान 1.25 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ उनको भुगतान किया गया उनके खाते में। चीनी रिकॉर्ड उत्पादन, अनाज रिकॉर्ड उत्पादन और साथ ही साथ रिकॉर्ड खरीद, ये सभी उत्तर प्रदेश में आज हो रहे हैं। पहले अपराधी यहाँ पर संगठित अपराध सरकारी सत्ता के संरक्षण में करते थे। कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। सुबह डॉक्टर अपने घर से निकलता था, अपने अस्पताल जाता था, ये निश्चय नहीं था कि वो शाम को अपने घर वापस आएगा। व्यापारी अपने दुकान पर जाता था, निश्चित नहीं था कि वो शाम को लौट करके अपने घर आ पाएगा। अपराध का बोलबाला था। अपराध एक उद्योग का स्वरूप पिछली सरकारों में ले चुका था। आज संगठित अपराध समाप्त हो गया है। संगठित अपराध करने वाले या तो जेल में हैं, या दूसरे लोक में चले गए, या उत्तर प्रदेश छोड़ करके कहीं अन्य प्रदेशों में शरण लिए हुए हैं। ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि संगठित अपराध करने वाले जो आका थे, वह राजनीतिक दलों के द्वारा संरक्षण देकर के उनको अपने प्रदेश सरकारों के संरक्षण में उनको रखने का काम किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर है। अयोध्या के लिए तो गौरव का अयोध्या वासियों के लिए विषय है ही। आज अयोध्या का एक एक घटना विश्व के हर कोने में अत्यंत गंभीरता से ली जाती है। आज अयोध्या को पूरे भारतवंशी अत्यंत गौरवपूर्ण तरीके से इसके बारे में चर्चा करते हैं। यही अयोध्या था तरह के पूर्व आदरणीय योगी जी की सरकार आने के पूर्व, जिसको विवाद में ला करके सरकारों ने रख दिया था। कोई विकास की योजनाएं यहाँ पर संचालित नहीं होती थी। सड़कें, गलियां, सभी चीजें यहाँ पर अव्यवस्थित थी, दुर्व्यवस्था को शिकार थी। कोई मूलभूत सुविधा यहाँ पर नहीं थी। साधु संतों का सम्मान नहीं होता था। आज अयोध्यावासी गर्व कर सकते हैं कि अयोध्या नगर निगम है। अयोध्यावासी गर्व कर सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सकारात्मक प्रयास से 500 साल का संघर्ष समाप्त हुआ। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण अग्रसर है। आज अयोध्यावासी गर्व कर सकते हैं और पूरा भारत भी इस पर गर्व कर रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का अयोध्या के बारे में एक स्पष्ट विजन है कि हमें अयोध्या धाम को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाना है। इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी आमंत्रित किए गए, वह अवार्ड भी हो गए और उसके द्वारा नक्शा और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, कैसे किस जगह पर क्या रहेगा, उस पर वर्क प्लान DPR तैयार भी किया जा रहा है। बहुत जल्दी ही अयोध्या का स्वरूप विश्व की सबसे सुंदर नगरी के रूप में हो, इसको लेकर के नित्य प्रति आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय योगी जी की सरकार काम कर रही है। चिकित्सा सुविधा को दृष्टिगत करेंगे, खेल सुविधा को दृष्टिगत करेंगे या अन्य अवस्थापना सुविधा को, सभी
जगहों से इसकी सीधी कनेक्टिविटी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी हो, रेल के माध्यम से अच्छी कनेक्टिविटी, रेलवे स्टेशन अच्छा हो, एयर कनेक्टिविटी अच्छी हो, हर प्रकार की कनेक्टिविटी से युक्त करने का काम आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर लगातार चल रहा है। पर्यटन विकास को लेकर के यहाँ पर अद्भुत काम 2017 के बाद से प्रारंभ किए गए और करीब 250 करोड़ के विभिन्न परियोजनाएं पर्यटन विभाग की चल रही हैं और पर्यटन विभाग ने यहाँ पर पर्यटन विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक जमीन क्रय करने हेतु 100 करोड़ की पिछले साल ही यहाँ के जिला प्रशासन को पैसा दिया जा चुका है। और भी जो भी जरूरतें हैं, अभी हम लोग 84 कोसी परिक्रमा के जितने भी पवित्र स्थल हैं, दैवीय स्थल हैं, सबको विकास करने की एक कार्य योजना पर काम कर रहे हैं। ऐसे करीब 200 से ज़्यादा स्थल चिन्हित किए जा चुके हैं जिनका डीपीआर यहाँ पर प्राधिकरण जो डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तैयार किया गया है और शासन को सबमिट किया गया, उसको लेकर के भी हम लोग आगे आ रहे हैं। हर प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर हो, पर्यटकों को आने पर उनको सुविधाएं मिलें, हर उनके जो भी कनेक्टिंग मार्ग है वहाँ पर बड़े बड़े पार्किंग स्थल ये विकसित करने की योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं। यात्रियों को सुविधा मिले, यात्री सुविधा केंद्र, हर आने वाले मार्ग पर बड़े बड़े यात्री सुविधा केंद्र, धर्मशालाएं और भी जो भी उनकी ज़रूरतें हों प्रसाधन की, सबकी व्यवस्था करने की योजना पर हम लोग लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या के विकास का खांचा खींचने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर लगातार बैठ के करते रहते हैं और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के सभी आला अधिकारियों के साथ अयोध्या धाम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया और उसका खांचा खींचा। आज अयोध्या धाम का दीपोत्सव विश्व में ट्रेंड करता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपने ही रिकॉर्ड को हर साल तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। जरा सोचिएगा, भारत आता है तो उसके मन में भाव रहता है कि हमें अयोध्या धाम का दीपोत्सव देखना है। हम एक इस परिकल्पना पर भी काम कर रहे हैं कि मां सरजू में काशी की तर्ज पर क्रूज बोट भी चलाया जाए। उसके लिए भी हम लोगों ने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से वार्ता भी किया है, उसको भी लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द ही यहाँ पर क्रूज बोट का भी संचालन हो, इस निमित्त भी कार्य किया जा रहा है। उससे संबंधित जो आवश्यक अवस्थापनाएं सुविधाएं हैं उस पर भी हम लोग काम करने के आगे बढ़ चुके हैं। घाटों का विस्तार, जो घाट हैं उन घाटों से भी अलग कुछ नए घाट बनने, नया घाट तक उसका विस्तार करने, नया घाट पर के साथ साथ जो रामकथा पार्क है उसको भी एक बहुत बड़े कम्प्लेक्स के रूप में पर्यटन विभाग विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। इस संबंध में बैठकें हो चुकी हैं। इसको लेकर के एक बहुत अद्भुत प्रकार का वो सेंटर बने, वहाँ पर जो शिल्प ग्राम है उसको भी एक नए तरीके का स्वरूप दिया जाए। इसको लेकर के जिला प्रशासन, डेवलपमेंट अथॉरिटी और पर्यटन विभाग के लोग, आवास विकास के लोग, अन्य भी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के काम किया जा रहा है। अयोध्या के समेकित विकास को लेकर के धर्मार्थ कार्य विभाग को कुछ जिम्मेदारियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा उस जिम्मेदारियों के निर्वहन में आवश्यक डीपीआर के संबंध में जिला प्रशासन को और डेवलपमेंट अथॉरिटी को निर्देशित किया जा चुका है। वो डीपीआर भी तैयार होकर के बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है और उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ के विकास के परिकल्पना को साकार करने के लिए और विश्व की सबसे सुंदर नगरी प्रभु श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी, राम राज की परिकल्पना की नगरी, राम राज की स्थापना की नगरी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और बदलता हुआ उत्तर प्रदेश के साथ साथ विश्व में एक नए अयोध्या का स्वरूप खड़ा करेंगे। इसको लेकर के हम लोग संकल्पबद्ध तरीके से आदरणीय योगी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसको काम पर आगे बढ़ चुके हैं।